वेलकम टू वंशी एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे यूपी टीजीटी सोशल साइंस का जो आपका एग्ज़ाम हुआ था, हम हिस्ट्री वाले पार्ट के आंसर की करेंगे। शुरू करते हैं। देखो 99% जो है मेरे आंसर एक्यूरेट कहेंगे, जिनका नहीं आएगा वो मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। वैसे 100 रहेंगे लेकिन फिर भी मैं 90% पे 99% पे ही काम कर रही हूँ। शादरा का मुगल गार्डन स्थित है। देखिए दिल्ली मत समझना, क्योंकि मुगल गार्डन दिल्ली में भी है, शादरा भी एक जगह है दिल्ली में है, लेकिन उत्तर आएगा लाहौर, सी उत्तर हो जाए, पक्का एक्यूरेट है। आगे देख लेते हैं कि सुल्तान द्वारा गुलरुख के उपनाम से जो कविता या नज़म लिखी जाती थी, सिकंदर लोधी। आगे देख लेते हैं जोनक खां किसका प्रथम नाम था, यह आएगा मोहम्मद बिन तुगलक, सी आ जाएगा। तारिक ए मुबारक शाही के लेखक आएगा यामा बिन अहमद सरहिंदी। आगे देख लेते निम्नलिखित में से किसने सुधरी मुद्रा पद्धति को स्थापित करने का श्रेय दिया गया। देखिए ये आ जाएगा शेरशाह सूरी, क्योंकि सल्तनत के बाद शेरशाह सूरी ने ही मुद्रा को सुधारा था। आगे देख लेते हैं निम्नलिखित में से कि सुल्तान ने खलीफा की सत्ता को मान्यता देना बंद कर दिया, यह आएगा अलाउद्दीन खिलजी। खिलजी वंश के जो शासक रहे हैं, इसने अपने जो सिक्कों पर भी खलीफा का चित्र अंकित करवाना बंद कर दिया था, खुद को खलीफा ये मानने लगा था। बात आती है अग्नि मंदिर की। देखो ये एक कठिन प्रश्न है जो कि कहीं भी नहीं मिलेगा, ना तो किसी एग्जाम में पूछा गया, क्योंकि मेरा भी नेट क्वालिफाइड हूँ मैं हिस्ट्री से, मेरे लिए भी ये मुश्किल अग्नि मंदिर। मैंने बहुत ये सर्च किया तो पाकिस्तान ही मुझे मिल रहा था, फिर भी मैं इसको छोड़ ही देती हूँ। आगे आ देते हैं दिमाग से डायमेक सीरिया के राजदूत थे जो आए थे, किसके दरबार में आए थे ये बताना था या भेजा गया था। देखो ये स्टेबो के अनुसार जो डायमेक्स है ये बिंदुसार के दरबार में आया था, जो कि अशोक का फादर है, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बिंबिसार भी दिया गया नाम, वो हर्यक वंश के शासक थे। बिंदुसार जो है अशोक के जो है अशोक के फादर हुए। मैं इसको ऐसे याद करती थी, देखो चंद्रगुप्त मौर्य जो है, चंद्र में भी नया आ रहा है, बिंदुसार में भी नया आ रहा है, तो यानी कि ये इसी के मौर्य वंश से था, ऐसे मैं याद करती थी, मैं बहुत कंफ्यूज होती थी पहले, ठीक है। आगे देख लेते हैं किस एक्ट द्वारा भारतीय सिविल सेवा में बहाली की परीक्षा को इंग्लैंड के साथ भारत में कराना सुनिश्चित किया था, तो यह आएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 आ जाएगा। इसमें प्रस्ताव था कि एक तो एज कम कर दी जाए और एक ये भारत में हो, लंदन के साथ साथ भारत में भी हो। 1922 में शायद पहली परीक्षा हुई थी यहाँ पे आयोजित। कहाँ से राजदूत औरंगजेब के शासन में आया था, देखो मैं 50% जाऊँगी मक्का के साथ। निम्नलिखित घटनाओं को काल क्रमानुसार आपको व्यवस्थित करना। देखिए जो आपका साइमन कमीशन है वो 1928 को आया था, 3 फरवरी 1928 को। प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो आएगा हुआ, जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन आपका हुआ था, ये हुआ था 12 नवंबर 1930 को हुआ था, 12 नवंबर 1930 को, तो चलेगा ये 30 को। क्रिप्स मिशन आपको 1942 आ जाएगा। और जो आसियार फार्मूला इनकी चक्रवर्ती राजगोपाल चारी जो फार्मूला जुलाई 1944, तो ये खुद ही कर्मानुसार है, तो 1 2 3 4 आ जाएगा, जो कि कहाँ है, बी में है, बी उत्तर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। आगे हैं ये मैगस्थनी जो द्वारा जो उल्लिखित है, एस्ट्रोनोमोई अधिकारी का संबंध था नगर अधिकारी से, ए है 100% ठीक है। किस अभिलेख में गुप्त वंश के शासक रामगुप्त का नाम, यह आएगा आपका अमोघ वर्ष का संजन ताम्रपत्र लेख। 1601 में जो खानदेश पर अकबर की विजय थी, गुजरात पर जो विजय थी, बुलंद दरवाजा आ जाएगा। आगे देख ले भोजस्थल नालंदा विश्वविद्यालय के उत्खनन की बात है। अगर देखो बनवाया था, किसने बनवाया था, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। अगर बात आई नष्ट किया था, तो वो किया था बख्तियार खिलजी ने, जो कि मोहम्मद गोरी का सेनापति था। लेकिन अगर उत्खनन की बात आई, डॉक्टर स्पूनर ने इसके जो खंडरों को जो है खोजा था, उत्खनन किया था। आगे देख लेते हैं। कौटिल्य का अर्थशास्त्र राज्य द्वारा नियुक्त कितने अध्यक्षों का उल्लेख करता है, ये 28 है, इस पे जाएंगे 27 पे, सी पे। आगे आते हैं अरुमौलीवर्मन किस चोल सम्राट का नाम था। चोल के बारे में आप पढ़ोगे तो राज राजा क्या ये नाम था, 100%। आगे देखते हैं संस्कृत काव्य सेतु बंध जो वाकाटक जो नरेश थे, परवरसेन द्वितीय सेतु बंध ग्रंथ के लेखक थे, आसान है बहुत ही। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निर्मित लाई दरवाजा कहाँ तक जाने का प्रयोजन, देखिए ये आएगा आपका कुतुब मीनार आ जाएगा। आगे देख लेते हैं निम्नलिखित में से किस चोल शासक ने सुमात्रा और मलाया पर विजय प्राप्त की, यह आएगा आपका राजेंद्र प्रथम। आगे देख लेते हैं जैन जो ग्रंथ है कुवलय माला का लेखक कौन था, तो यह आ जाएगा फर्स्ट ही आ जाएगा उद्योतन सूरी, ठीक हो जाएगा। मंगल पांडे किस विद्रोह से संबंधित थी, बिल्कुल ईजी है, बैरकपुर छावनी से। किस चोल शासक के मुद्रिकोण और मुद्रांतक उपाधियों का जो धारण किया था, ये आ जाएगा आपका मुद्रिकोण, और इसको जो किया था आपका पारंतक, ये प्रथम आ जाएगा, ठीक है, प्रांतक प्रथम, ठीक है। आगे देख लेते हैं
तो देखो पहली तुर्की मस्जिद थी जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाई थी। जब कुतुबुद्दीन ऐबक के निर्माण कार्य आप पढ़ोगे, मैंने करवा भी रखा, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद आ जाएगा, सी आ जाएगा। समरकंद के मोहम्मद नादिर और मोहम्मद मुराद किसके शासनकाल में आने वाले अंतिम कलाकार थे? तो ये जहांगीर के में थे, बी आ जाएगा। गविष्टि का क्या अर्थ था? देखो गाय जो है ऋग्वेद काल में धन हुआ करती थी, जैसे आज के जो धन है ये नहीं था, गाय को धन माना जाया करता है। तो गायों के लिए प्रयुक्त होने वाला जो ये संघर्ष था, एक तरह से युद्ध था, गविष्टि जो था। आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित के शासक के समय झरोखा दर्शन बंद हुआ था। औरंगजेब ने ज्यादातर सारी प्रथाओं को बंद कर दिया था। आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित से कौन सा अधिकारी अपने प्रांत के जिलों का संग्रहण को नियंत्रित करता था? यह आपका जाएगा प्रांत के जिलों का है। वैसे तो सन्निधाता आना चाहिए, लेकिन अगर जिलों का तो स्थानिक भी हो सकता है, इसमें 50-50 होगा। लेखन के आधार पर निम्नलिखित अशोक के स्तंभों में से कौन सा एक सबसे प्राचीन था? यह आ जाएगा आपका, ये लेखन के आधार पर बताना है, रुमिनदेई स्तंभ आ जाएगा। आगे देख लेते हैं। देखो खोज के आधार पर नहीं बोला इन्होंने, लेखन के आधार पर सबसे पुराना रुमिनदेई स्तंभ। अमरावती का स्तूप जो है मूल रूप से अगर बात करें, देखो ये अशोक का है, बाद में सातवाहनों ने यहाँ पे काम किया, लेकिन अशोक का है। आगे देख लेते हैं। दिल्ली सल्तनत में ब्रीद ए मुमालिक, ये मैंने बताया था, जो ब्रीद है वो गुप्तचर विभाग का प्रमुख आ जाएगा, जहाँ ब्रीद हो गया। तुर्की सुल्ताना का महल आ जाएगा आपका, यह आ जाएगा फतेहपुर सीकरी में। तो निम्नलिखित से किससे गुप्तों ने पतलून पहनना सीखा था? तो यह आ जाएगा कुषाणों से। आगे देख लेता, ये आ जाएगा। प्रभाकर वर्धन की जो पत्नी ने मृत्यु के बाद नदी के किनारे की पत्नी ने उसके मृत्यु के बाद जो नदी में आत्महत्या करी थी, ये है सरस्वती नदी में। तो अखिल भारतीय मुस्लिम लीग, जो अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने अपने किस अधिवेशन में नागरिक अवज्ञा आंदोलन का खुलकर विरोध जो किया था वो आपको बताना। तो आएगा ये इलाहाबाद, ठीक है, इलाहाबाद अधिवेशन। हिरण्यस्तूप शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम देखो ये ऋग्वेद में हुआ था। कैलाश मंदिर सभी को पता है, ये आपका एलोरा आ जाएगा, सी आ जाएगा। आगे देख लेते हैं। दक्कन सभा का संस्थापक कौन था? देखो ये आएगा गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। तो ये आ जाएगा लॉर्ड डलहौजी ने किस वर्ष यह घोषणा की कि मुगल बादशाह बहादुर शाह के उत्तराधिकारियों को लाल किला खाली करना पड़ेगा? ये आएगा आपका 1849, भी आ जाएगा उत्तर। इंडियन सिविल जो लिबर्टीज यूनियन के से घनिष्ठ रूप से जो जुड़ा था वो आएगा जवाहरलाल नेहरू, जी आ जाएगा। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से किस शासक द्वारा? तो कुमारगुप्त प्रथम आ जाएगा, ठीक है, बी। ध्वंस भी आ जाता कई बार, बख्तियार खिलजी, ध्यान रखना। चहलगामी जो थे, देखो तुर्क थे ये, चहलगामी तुर्क थे। जो चहलगामी जो बनाए थे इल्तुतमिश ने और ख़त्म कर दिए थे, 40 सरदारों का ये दल था, वो कर दिए थे बलबन ने, जो कि बलबन भी खुद इसका सदस्य रहा। पुराण यपन जो है एक मुद्रा जो धातु की थी वो रजत की थी, आपने पढ़ा होगा रजत की, ठीक है। आगे देख लेते हैं। राज्य पदाधिकारियों के लिए 2 पदों सचिव और मंत्री का उल्लेख किया आ जाएगा मौर्य से, अर्थशास्त्र में उल्लेखित है। निम्नलिखित चोल शासकों में से किसने एक संपूर्ण सिलोन को, अगर बात आए, देखो राजराजा प्रथम ने आधा जीता था, राजेंद्र प्रथम इसके बेटे ने इसको पूरा जीत लिया था। कलिंग तु प्राणी का लेखक कौन है? तो जय गोडन आ जाएगा आपका, ए आ जाएगा। निम्नलिखित विषय अशोक का कौन सा शिलालेख, ये आपका 12वां आ जाएगा। किस हड़प्पा स्थल से निकाल नालियों के साथ प्रजड़ित, ये नहीं पता भाई। देखो वैसे स्नानागार से संबंधित तो मोहनजोदड़ो, लेकिन देखते हैं, ये मैं कमेंट में बता दूंगी रिसर्च करके। आगे देखते हैं। निम्नलिखित विषय वाकाटक शासक में किसने जयद्रथ के प्रभावती गुप्त, देखो यह जगह रुद्रसेन दिखता है, डी, ये तो सीधा सीधा प्रश्न है। आगे देख लेते हैं। ये इसका आ जाएगा आपका 91 का एतमादुद्दौला का मकबरा आगरा आ जाएगा। तसर जो है ऋग्वेद में बुनकरों के लिए यूज हुआ, बी उत्तर आ जाएगा। ये जेम्स मिल ने तो द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ये 1870 आ जाएगा, सी आ जाएगा। बुलंद दरवाज़ा जो है आपकी, ये गुजरात विजय आ जाएगा, डी आ जाएगा।
किसने यह घोषणा की थी कि बहादुर शाह की मृत्यु के पश्चात मुगलों को जो राजा की उपाधि, देखो कैनिंग पे जाऊंगी मैं, 90% मैं कैनिंग पे जाऊंगी, 90%। फिर भी जो प्रश्न लग रह गए ना कमेंट में मैं कर दूंगी इसे, ठीक है। 1883 में सनातन धर्मरक्षणी सभा की स्थापना, कलकत्ता। आगे देख लेते हैं। किस युद्ध के बाद मैसूर का टीपू सुल्तान सहायक राज्य बनने के लिए बाध्य हुआ? सहायक राज्य बनने के लिए, भाई ये नहीं पता। देखो ये अगर मृत्यु आई तो आ जाएगी आपकी, चौथा था। चलो मैं देखती हूँ बाद में इसे। देखिए जो आपका ये 58वां प्रश्न है ना, इसका भी मैं कमेंट में देती हूँ आंसर, ठीक है, बाद में देखते हूँ, ठीक है। देखो ये आ जाएगा विविधाध्यक्ष और चारगाहों का अध्यक्ष था। अर्थशास्त्र में विविधाध्यक्ष। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे की स्थापना जो हुई थी वो 1804 में हुई थी, ठीक है। जो फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है, मोती मस्जिद आ जाएगा, क्योंकि सारे महल है मोती मस्जिद को छोड़ के, ये शायद आगरा के किले में है। मौर्य काल में समाहर्ता का अर्थ है आकलन या संग्रहण का प्रभारी अधिकारी। ये ना मैंने वीडियो डाल रखी है आपके, जितने भी पद हुआ करते थे है मेरे चैनल पर, देख लेना, हिस्ट्री वाली प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। आकलन और संग्रहण का प्रभारी अधिकारी, ठीक है। हमें सांग का देखो ये सीधा सीधा उद्देश्य क्या था? बुद्ध संबंधित स्थलों को जानना, इजी प्रश्न था। तो ये हो गए आपके सारे प्रश्न, और जो रहते होंगे मैं देख लूँगी, 1-2% रहे हैं वो उसकी वीडियो भी मैं जल्दी ही डाल दूँगी। देखिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।